और भाई निशांत सर क्या कर रहे हो? अरे सर, नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी चालू है। नेक्स्ट अटेम्प्ट करीब आ रहा है, तो वो इस बार ये अटेम्प्ट क्लियर करना ही है और इसीलिए मेहनत जारी है। यार निशांत एक बात बताओ, पहले 2 अटेम्प्ट में तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं निकला, फिर तुम्हारा मेंस नहीं निकला और उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू नहीं निकला। यार इतने फेलियर के बाद तो मोटिवेशन लाना बहुत मुश्किल है और सेल्फ डाउट आ जाता है। तो कैसे ओवरकम कर रहे हो सेल्फ डाउट को यार? सर आपको पता है, जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया और मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला तो मैंने एक दिन खाना नहीं खाया। मुझे लगा कि क्या मैं इस लायक भी हूँ, क्या ये एग्ज़ाम के लिए मेरी मेहनत कभी पूरी हो पाएगी, क्या मैं इस डाउट को कभी दूर कर पाऊँगा। लेकिन सर फिर मुझे याद आया अपने एक सीनियर का एग्जाम्पल। कॉलेज में मुझसे 3 साल सीनियर थे वो। उन्होंने 3 बार यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया जब उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, लेकिन चौथी अटेम्प्ट में उन्होंने एग्जाम क्रैक किया और आज वो आईपीएस बन के पोस्टेड है। अरे वाह। अब इससे मुझे ये सीख मिली सर कि इस एग्जाम का एक ही मूल मंत्र है, जब तक इस एग्जाम को मैं फोड़ूंगा नहीं तब तक मैं इस एग्जाम को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, लगातार मेहनत मैंने करी है और अपनी गलतियों से सीखा है मैंने। ये देखो, मेरे पहले अटेम्प्ट में जब प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो मैंने पूरा एनालिसिस किया कि मेरे से क्या गड़बड़ हुई है। यार तुमने मॉक टेस्ट तो दिए ही नहीं। एग्जैक्टली यही गड़बड़ की मैंने। ये इस मिस्टेक को मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में दूर किया और सेकंड अटेम्प्ट में मुझे पता चला कि क्या गड़बड़ मैंने की है। यार यहाँ पर रिवीजन नहीं करी तुमने। रिवीजन नहीं हुई सर, और इसी वजह से मेरे मार्क्स जो थे वो कम रह गए। अब यहाँ से आपको ये पता चलता है कि इस एग्जाम में अगर आप मिस्टेक कर रहे हो और उसे दूर करते जाओ तो फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ है तो कुछ गड़बड़ वहां रही होगी। अब वो गड़बड़ क्या है वही एनालिसिस मैं कर रहा हूँ और उसी को इस बार अटेम्प्ट में दूर करके मैं सिलेक्ट होने वाला हूँ, देख लेना। यार निशांत, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ ना, तुम आईआईटी से नहीं हो, एनआईटी से नहीं हो, किसी अच्छे कॉलेज से भी नहीं हो और ना ही तुम एकेडमिक टॉपर थे। तो यार कर लोगे एग्जाम क्लियर? ये तो एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है यार। सर देखो, सिंपल सी बात है, इस एग्जाम के लिए आपको कोई आईआईटी एनआईटी की जरूरत नहीं है, ना आपकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैटर ये करता है कि क्या आप मेहनत कर सकते हो, क्या आप लगातार मेहनत कर सकते हो और क्या आप सही गाइडेंस के साथ मेहनत कर रहे हो और अपनी गलतियां सुधार रहे हो या नहीं सुधार रहे हो। और यही चीजों को मूल मंत्र बना के मैं फॉलो कर रहा हूं और आप देख लेना, इस बार मैं जरूर सेलेक्ट होने वाला हूं। अब मुझे आप पढ़ने दो, परेशान मत करो। अरे वाह यार, बेस्ट ऑफ लक। तो देखा आपने, देखो लाइफ में किसी भी स्टेज पर किसी भी पर्सन को सेल्फ डाउट आ सकता है और जब आप कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो खासकर, तो उस टाइम पर सेल्फ डाउट आना बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं अगर आप सेल्फ डाउट में हो तो। दोस्तों पहला पॉइंट तो ये है कि आप फेलियर से सीखें। ये फेलियर किसी और का भी हो सकता है और ये खुद का भी फेलियर हो सकता है। अपनी गलतियों से सीखें कि आपने क्या गलती करी है। जैसे निशांत सर के केस में उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, उन्होंने रिवीजन नहीं करी थी, जिसकी वजह से उनका पूरा 1 साल वेस्ट हुआ। तो दोस्तों दूसरों की गलतियों से सीखना है और उन गलतियों को खुद पे दोहराना नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी हम लो फील करें उस टाइम पर भी हमें मेहनत करनी नहीं छोड़नी है। हमें कंसिस्टेंट मैनर में पूरी डेडिकेशन के साथ लगातार सिलेक्शन में एक मेजर हेल्प बनकर सामने आएगी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको राइट गाइडेंस लेनी है। दोस्तों ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव पीपल, क्योंकि यहाँ पर जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपको सलाह देते हैं और बहुत सारे लोग आपको कई बार नेगेटिव सलाह देते हैं, तो उनसे बचिए। और ये सिलेक्शन मुश्किल नहीं है, ये सिलेक्शन डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप सही इच्छा शक्ति के साथ, सही विल के साथ, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ आप तैयारी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अरे सर हो गया, आप जाओ, मुझे पढ़ने दो। ओके भाई।